हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल CSIT वर्ल्ड। तो जब मैंने C++ की सीरीज स्टार्ट की थी तो मैंने बेसिक चीज़ें जो हमें C++ के लिए या अदर कौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमें पता होनी चाहिए, उस पर मैंने वीडियोस बनाए थे। दैट इज़ ऑपरेटर हो गए, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स है, या फिर आपके टोकन्स है C++ पे जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लेकिन आज का जो वीडियो है या फिर इसके आगे के जो वीडियोस रहेंगे ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूजिंग C++ की वीडियोस रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ क्लास, क्लास हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रादर क्लास का सिंटैक्स क्या है, और हम देखने वाले कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर क्यों होते हैं, किसके लिए यूज़ होते हैं, एंड कितने टाइप्स है एक्सेस स्पेसिफायर के इन C++। ऑल्सो हम देखेंगे कि हाउ टू डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज लेट्स सी व्हाट इज क्लास। तो क्लास क्या है? क्लास इज नथिंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ कैटेगरी एंड इट कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड अ मेंबर फंक्शंस। मतलब उसमें क्या होते हैं? डेटा मेंबर होते हैं और मेंबर फंक्शन होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था। ओके, अब क्लास को हम लिखते कैसे हैं, प्रोग्रामिंग में लिखा कैसे जाता है C++ में, वो देखेंगे। उसका सिंटैक्स देख लेंगे। नाउ लेट्स सी, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्लास। ना अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्लास मैंने रेड कलर में लिखा है। ये मैंने रेड कलर में क्यों लिखा है? क्योंकि क्लास क्या है? कीवर्ड है। कीवर्ड आपको पता है कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड इज़ नथिंग बट वो क्या करता है, उसका जो मीनिंग होता है कीवर्ड का वो ऑलरेडी कंपाइलर को पता होता है। रिजर्व कीवर्ड होता है, रिजर्व एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को पता होता है। उसे हम प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, उसका जो यूज़ है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ उसका कोई यूज़ हम नहीं कर सकते। तो ये जो क्लास है ये कीवर्ड है। और क्लास के बाजू में क्लास नेम दिया है। क्लास का नेम आप एनीथिंग कुछ भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो आइडेंटिफायर के हमारे रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आप क्लास का नेम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोज, एंड मैं यहाँ पे मैंने क्या दिया है? सेमीकोलन दिया है। सेमीकोलन दे के क्लास टर्मिनेट किया है। ओके, नाउ क्लास के अंदर क्या लिखा है हमने? एक्सेस मॉडिफायर्स, डेटा मेंबर्स, यहाँ पे हमने देखे डेटा मेंबर्स, फिर एक्सेस मॉडिफायर एंड अगेन मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन हमने यहाँ पे लिखे। अब डेटा मेंबर क्या है वो तो पता चल गया। क्लास कैसे लिखते हैं, क्लास का नेम कैसे, वो भी लिख लेंगे हम। लेकिन ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स है ये क्या कंसेप्ट है ये तो हमने देखा नहीं है। चलिए फिर एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है वो देखते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इन अ C++ देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर 3 टाइप के होता है C++ में, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब हमने देख लिया कितने होते हैं। अब देखेंगे ये एक्सेस स्पेसिफायर जो मैं बोल रही हूँ इतने टाइम से, तो वो क्या है एक्सेस स्पेसिफायर्स? Access specifier are used to specify the access of data and function members of a class. ओके, सो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो क्लास है, ठीक है, उसके जो डेटा और द फंक्शन मेंबर है, मतलब डेटा मेंबर और द मेंबर फंक्शंस है, उनको एक्सेस देने का काम या फिर उसका जो एक्सेस स्पेसिफाई करने का काम कौन करता है? दीज एक्सेस स्पेसिफायर्स। ओके, लेट्स सी अ एग्जांपल। हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा फ़ोन है, ठीक है, तो मेरा जो फ़ोन है वो मेरा प्राइवेट फ़ोन है। ओके, और मैं जहाँ पे मेरे ऑफिस में बैठी हूँ, मेरे ऑफिस में एक पब्लिक फ़ोन रखा है, मैंने मेरी डेस्क पे रखा है। अब इफ़ सपोज़ मेरा एक कलीग आता है, एक एम्प्लॉय आता है, उसे फ़ोन करना है, ठीक है, तो वो कौन से फ़ोन से करेगा? मेरे फ़ोन से करेगा या डेस्क वाले फ़ोन से करेगा? ऑब्वियसली डेस्क वाले फ़ोन से करेगा, क्योंकि मैंने मेरे फ़ोन को क्या एक्सेस दिया है? प्राइवेट एक्सेस दिया है। तो वो प्राइवेट एक्सेस सिर्फ मेरे लिए है, तो मैं ही उसे क्या कर पाऊंगी? यूज़ कर पाऊंगी। लेकिन जो फ़ोन डेस्क पे है वो पब्लिक है, राइट, उसे पब्लिक एक्सेस है, इसलिए सब लोग या फिर इंक्लूडिंग मैं, हम उसे यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो ऐसा ही कंसेप्ट हमारा एक्सेस स्पेसिफायर का होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट विल इंडिकेट हु कैन एक्सेस द डेटा और द फंक्शन। ये क्या इंडिकेट करता है कि डेटा और फंक्शन कौन एक्सेस करेगा? ओके, ये इंडिकेट करने का काम किसका होता है? तो एक्सेस स्पेसिफायर्स का। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्पेसिफायर्स का कॉलम दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैंने 3 सिचुएशंस बताई है। इसमें मतलब ये 3 जो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये 3 स्पेसिफायर्स इन सिचुएशन में कैसे वर्क करता है वो देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्राइवेट से स्टार्ट करते हैं। सो प्राइवेट जो स्पेसिफायर है, अगर हमने प्राइवेट एक्सेस किसी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस को दिया तो विद इन द क्लास हम उसे यूज़ कर पाएंगे क्या? यस, हम उसे यूज़ कर पाएंगे। इन डिराइव क्लास हम उसे यूज़ कर पाएंगे क्या? नो।
नहीं कर पाएंगे यूज़, और डिराइव क्लास की जो कंसेप्ट है वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आउटसाइड द क्लास हम प्राइवेट मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसके बाद पब्लिक, तो पब्लिक जो है, पब्लिक को हम, आपको पब्लिक के नाम से ही समझ आ गया होगा कि हम उसको सभी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लास में यूज़ कर सकते हैं, विद इन द क्लास, डिराइव क्लास में यूज़ कर सकते हैं, और आउटसाइड भी यूज़ कर सकते हैं क्लास के, ठीक है। पब्लिक है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड का क्या है, हम उसको क्लास में यूज़ कर सकते हैं, विद इन द क्लास, डिराइव क्लास में यूज़ कर सकते हैं, और आउटसाइड द क्लास यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ओके, सो ऐसे ही वर्क होते हैं ये। ओके, एंड अगर सपोज आपने प्रोग्राम किया और आपके जो डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शंस है उनको आपने कोई एक्सेस दिया ही नहीं इन तीनों में से, ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, इन तीनों में से आपने कुछ एक्सेस दिया नहीं, आपने ब्लैंक छोड़ा वो, अगर आपने ऐसा किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो वो डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन जो होता है वो प्राइवेट होता है, ठीक है। अगर आप ब्लैंक छोड़ते हो तो, अगर आप इसमें से कोई डेटा मॉडिफायर उसे देते हो, डेटा स्पेसिफायर देते हो, तो वो उस स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ब्लैंक छोड़ते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहते हैं। सो गाइज़, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं हमेशा जो वीडियो डालती हूँ C++ के, उसका अपडेट आपको मिलता रहे। अभी तक हमने देख लिया व्हाट इज़ क्लास, क्लास का सिंटैक्स क्या है, फिर एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर वर्क कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स क्या है। So now guys, let's see what is object. Object क्या होता है? Object is nothing but it is a instance of class or the example of class. Simple है, object क्या होता है? Example होता है class का, ठीक है, instance होता है। फॉर एग्जाम्पल हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं ऑब्जेक्ट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, हम क्या है? ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग को हमने एज अ क्लास कंसिडर किया, ओके। मैंने एक ह्यूमन बीइंग को एज अ क्लास कंसिडर किया, तो बाकी के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं आर द instance or the object of this human class, right, are the instance or the examples of this humans class, ठीक है। सो ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब अगर ये क्लास है हमारा तो ये सब क्या है? उसके एग्जाम्पल्स है, इंस्टेंस है और ऑब्जेक्ट्स है, ओके। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है क्लास का। सो सिंपल सिंटैक्स है, कुछ नहीं करना है, क्लास का नेम लिखना है, ओके, और ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। तो क्लास का नेम, आपको जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का आपको नेम यही लिखना है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट का नेम। तो ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफायर रूल, और सेमीकोलन दे देना है, दैट्स इट। This is all about today's video guys. If you are new to my channel, then subscribe to my channel, hit the bell icon, and if you like this video then let me know in the comment box, and also like the video and share with your friends. Thank you.